आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत कुरैश पढ़ेंगे। सूरत कुरैश मक्की है। इसमें 4 आयतें हैं, 1 रुकू है, 15 कलमात और 79 हरूफ हैं। अब इसका मौजू क्या है? इस सूरत का मौजू है अहले मक्का को बैतुल्लाह की वजह से दौलत इज़्ज़त अता करना, कि जो कुछ इज़्ज़त और दौलत अल्लाह ताला ने अता फरमाई उसकी करम नवाजी है, और बैतुल्लाह के रब की इबादत करना। बैतुल्लाह शरीफ का जो रब है, रब की, उसके घर की नहीं, उस रब की, उस घर का जो रब है उस रब की इबादत करना। अब कुरैश, कबीला कुरैश हिजाज़ में मुतफर्रिक मुकामात पे बिखरा हुआ था। सबसे पहले रसूलुल्लाह के जदे अमजद, जो जदे आला थे, जदे आला कुसै बिन कलाब को ख्याल आया कि अपने कबीले को एक जगह इकट्ठा किया जाए। चुनाचा इसने अपने सारे कबीले को मक्का में इकट्ठा कर दिया। इस तरह काबे की तौलियत इस कबीले के हाथ में आ गई, यानी बैतुल्लाह शरीफ के ये सरदार, ये मालिक, मुतवल्ली बन गए, यानी सरदार बन गए, बैतुल्लाह शरीफ के ये मालिक बन गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम को ख़याल आया कि इसे बैनुल अक़वामी तिजारत में हिस्सा लेना चाहिए। जो अरब के रास्ते मशरक़ी मुल्क और शाम व मिस्र के दरमियान तिजारतें होती हैं ना, उनमें हिस्सा लेना चाहिए, और साथ अहले मक्का की ज़रूरियात सामान भी ख़रीद कर लाया जाए, ताकि रास्ते के कबाइल इनसे माल ख़रीदे और अंदरून मुल्क की तिजारत भी ख़रीदारी के लिए आने लगे। अब ये तिजारत करते, यमन और शाम जाते और जो सामान लेकर आते, अब इनको भी फ़ायदा होता और मक्के वालों को भी फ़ायदा होता। जो मक्के की ज़रूरियात होती, ज़रूरियात ज़िंदगी, वो भी अपने साथ लेकर आते। फिर अंदरून मुल्क की तिजारत में भी ख़रीदारी के लिए हिस्सा लेने लगे लोग। इस तरह मक्का मुकरमा बैनुल अक़वामी मंडी बन गया, और तिजारत इतनी बढ़ गई कि इन्हें फ़ायदा ही फ़ायदा होने लगा अहले मक्का को। सूरत कुरैश में इस तरफ भी इशारा है कि अरब के तमाम कबाइल में कुरैश अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा मकबूल और मुक़र्रब समझे जाते थे। कुरैश की फ़जीलत बहुत ज़्यादा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इब्राहीम की औलाद में से इस्माईल का इंतखाब फरमाया, और इस्माईल की औलाद में से बनु कनाना को मुंतखब किया, और बनु कनाना की नस्ल से कुरैश को चुना। फिर कुरैश में से बनु हाशिम का इंतखाब किया, और बनु हाशिम में से मेरा इंतखाब किया। कुरैश के इस इंतखाब की गालिबन वजह ये थी कि इनके कबाइल के लोग ख़ास सिफ़ात और इम्तियाज़ात के हामिल थे। ख़ास सिफ़ात पाई जाती थी। इनका अखलाक बहुत आला था। इनका अखलाक, यानी कुफ़र और शिरक के ज़माने में भी लोग सरदारी में कुरैश के ताबे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग सरदारी में कुरैश के ताबे हैं, और इनका मुसलमान कुरैश के मुसलमान के ताबे है, और इनका काफिर कुरैश के काफिर के ताबे है। अब पहली आयत में बताया जा रहा है इलाफ़ी कुरैश बावजह, इलाफ़ी कुरैश, मानूस होने के, बावजह मानूस होने के कुरैश के, इलाफ़िहिम रिहलत शिताई व सैफ़, कि इनका मानूस होना सफ़र से, सर्दी के और गर्मी के, ये आदी हो चुके थे सफ़र के, और मानूस हो चुके थे। और अल्लाह ताला ने इनकी इज़्ज़त एहतराम आउट ऑफ सिटी, ये जब भी तिजारत के लिए जहाँ पर भी जाते बेखौफ व ख़तर तिजारत करते, और इन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है इनकी इज़्ज़त एहतराम, और कुरैश की बहुत ज़्यादा एहतराम से, जब इसका नाम सुनते ही कुरैश ख़ानदान से, कुरैश कबीले से हैं, तो आउट ऑफ सिटी भी इनके और आउट ऑफ कंट्री भी जहाँ पर भी ये जाते इनको अल्लाह ताला एक इज़्ज़त, एक मुकाम देता था। अब वजह क्या थी? ये तो अल्लाह की ख़ास रहमत थी। कुरैश मक्का पे अल्लाह ताला के एहसानात बहुत ज़्यादा थे। मक्का और इसके आसपास का तमाम इलाका या पहाड़ी था या रेगिस्तानी था। रेगिस्तानी था ना, रेगिस्तान था, वो तो रेत ही रेत था, जहाँ कोई पैदावार नहीं होती, बल्कि पूरे इलाका हिजाज़ का यही हाल था।
लोगों का आम पेशा क्या था? भेड़ बकरियां और ऊँट पालना, या फिर लूट मार डाका करना, चोरी डाका जनिया चोरी करना, अरब कबाइल तिजारती काफ़िलों को लूट लेना और एक दूसरे के साथ, बस यही था इस बदअमनी। और सिर्फ ये कुरैश बचा हुआ था, कुरैश ख़ानदान, ये कुरैश कबीला ये बचा हुआ था। और इसकी वजह ये थी कि काबे के मुतवल्ली होने की वजह से इन्हें अरब में, पूरे अरब भर में इज़्ज़त एहतराम से देखा जाता था। कुरैश का वतन मक्का तो वैसे ही अमन वाला शहर है और लोग यहाँ आकर अमन लेते हैं ना, अमन वाला शहर है। जो भी इर्द गिर्द के लोग जहाँ से भी आते, लेकिन जब वो शहर मक्का पहुँचते तो यहाँ पर अमन पकड़ते थे, सुकून अख्तियार करते। इन्हें पता था कि कोई लूट मार नहीं होनी। और ये मक्का शहर अमन वाला किस वजह से था? अल्लाह की रहमत की वजह से। कुरैश के काफ़िलों से रास्ते में भी जगह टैक्स वसूल ना, कोई भी टैक्स इनसे वसूल नहीं करता था, कोई टैक्स नहीं लेते थे। और अगर इनका कोई आदमी कोई पकड़ भी लेता, लूट मार करता, वो सिर्फ़ ये कहता ना मैं कुरैश ख़ानदान से हूँ, वो सिर्फ़ इतना भी कह देता कि मैं कुरैश से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वो फ़ौरन उसे अपनी पनाह में रखते और उसे कुछ भी ना कहते ना। अब ये सारी वजह क्या थी? ये सिर्फ़ बैतुल्लाह शरीफ की वजह से थी। ये इज़्ज़त एहतराम, ये प्रोटोकॉल, ये मुकाम, ये बुलंदी, ये सिर्फ़ इसलिए थी कि इनके हाथ में बैतुल्लाह शरीफ की चाबियाँ थी। ये बैतुल्लाह के सरदार माने जाते थे और इन पे अल्लाह ताला की ख़ास रहमत थी और इस पे अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी थी। शहर मक्का तो ऐसे मुकाम में आबाद है ना जहाँ कोई ज़राअत नहीं थी, ना वहाँ बागात थे जिनके फल ये मक्का वालों को मिल सके। इसलिए हज़रत इब्राहीम ने मक्का मुकरमा के आबाद होने की, जब आप बैतुल्लाह शरीफ की बुनियाद रख रहे थे तो आपने दुआएं की थी, वह आपने दुआएं मांगी थी अल्लाह ताला से, वर्ज़ुक़ अहलहु मिन समरात, कि अल्लाह मक्का के रहने वालों को फलों से रिज़्क़ दे, यानी फलों वाला शहर बना दे और फलों से रिज़्क़ अता फरमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसके आबाद होने के लिए, इसके रिज़्क़ के लिए, बैतुल्लाह शरीफ के लिए अल्लाह दुआ मांगी थी। और एक और मुकाम पे अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिनी युजबा इलैहि समरात कुल्लि शैइन रिज़्क़म मिन लदुन्ना, कि हमने इन्हें पुरअमन हरम में जगह नहीं दी जिसकी तरफ हर किस्म के फल हमारी तरफ से बतौर रिज़्क़ दिया जाता है अल्लाह की तरफ से। और आज भी शहर मक्का में जो सुकून है, जो राहत है, जो वहाँ के फल, वहाँ का रिज़्क़, वहाँ का सुकून कहीं पर भी मुयस्सर नहीं है। जो शहर मक्का में रहमतें हैं, बरकतें हैं, आधी रात को 3 बजे, 2 बजे, 12 बजे आप जब भी वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ की सड़कें, वहाँ की गलियाँ अमन ही अमन है, सुकून ही सुकून है, राहत ही राहत है। ये सब कुछ क्या था? अल्लाह की करम नवाजी थी अहले मक्का पे। इसलिए अहले मक्का की माशियत का दारोमदार इसी पर था, यानी तिजारत पर था। वो तिजारत के लिए सफ़र करते और अपनी ज़रूरत वहाँ से लाकर पूरी किया करते थे, यानी तिजारत के ज़रिए जो है ना अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी चलाया करते थे। वो तिजारत के ज़रिए अपनी जो ज़िंदगी की जो कुछ होती है, अल्लाह ताला ने उनकी तिजारत में इतनी बरकत दे दी थी कि वो साल भर में, ये लोग साल में 2 मरतबा तिजारत करते थे। गर्मियों में मुल्क शाम की तरफ करते और वहाँ से मुनाफा हासिल करते क्योंकि वो ठंडा इलाका था, और सर्दियों में यमन की तरफ सफ़र करते क्योंकि यमन गर्म इलाका था। बैतुल्लाह के खादिम होने की हैसियत से ये लोग तमाम अरब में मुक़द्दस और मोहतरम माने जाते। ये कहीं पर भी जाते ना, अरब के किसी मुल्क में भी जाते तो ये मुक़द्दस और मोहतरम माने जाते, इसलिए हर ख़तरे से भी महफूज रहते। हाशिम चूँकि इनके सरदार माने जाते थे, इसलिए इनका तरीका ये था कि इस तिजारत में जो भी अहले मक्का तिजारत करता, इस तिजारत में जो भी मुनाफा होता इसको कुरैश के अमीर गरीब में तकसीम कर देते, यहाँ तक कि इनका गरीब आदमी भी मालदारों के बराबर समझा जाता था। फिर अल्लाह ताला ने इन पर ये मज़ीद एहसान ये फरमाया कि हर साल में 2 सफ़रों की तकलीफ़ से भी इस तरह बचा दिया कि मक्का मुकरमा से मिले हुए इलाके जो थे, यमन था और तबाला था और जुरश को इतना सरसब्ज़ और ज़रख़ेज़ बना दिया। फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद करम नवाजी क्या की, जो इर्द गिर्द के जो इलाके थे ना, जो मिले हुए थे,
जो इर्द गिर्द के जो शहर मिले हुए थे, जैसे यमन, जैसे आपको बताया, अल्लाह ताला ने उन्हें सरसब्ज़ और ज़रख़ेज़ बना दिया कि वहाँ का गल्ला इनकी ज़रूरत से ज़ायद हो गया। चुनांचे इन्होंने ज़रूरत महसूस की कि ये गल्ला वहाँ से लाकर जद्दे में फ़रोख्त करें। इससे अक्सर ज़रूरियात ज़िंदगी जद्दे में मिलने लगी। शहर जद्दा है ना, अब मक्का वाले क्या करते, यमन और शाम के तवील सफ़रों के बजाय क्या करते, जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी होती 2 मंजिल पर जाकर यानी जद्दे से सब सामान लाने लगे ना जद्दा। और अल्लाह ताला ने इनकी सहूलत कर दी ना कि शहर जद्दा में इनकी सारी ज़रूरियात ज़िंदगी मुयस्सर होती। अब इन्हें क्या चाहिए, इन्हें तो चाहिए था कि अल्लाह ताला ने इन्हें हर तरह से जो अमन दी है अल्लाह की मज़ीद फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, कि फिर सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी। अल्लाह ताला ने कुरैश को मुखातिब करके फ़रमाया कि तुम जो गर्मी और सर्दी में जो सफ़र करते हो, ये हमारे इस एहसान की वजह से कि हमने तुम्हें मक्का में अमन अता किया और अहले अरब में तुम्हें मुअज़्ज़िज़ बनाया। अगर ये चीज़ ना होती तो तुम्हारा यूँ सफ़र करना मुमकिन ना होता। और इसी तरह असहाबे फ़ील को भी हमने इसीलिए तबाह किया कि तुम्हारी इज़्ज़त मज़ीद बरकरार रहे और तुम्हारे इन सफ़रों का सिलसिला भी जारी रहे जिनके तुम आदी हो चुके हो। अगर अबरहा अपने मज़मूम ये जो मकसद था कामयाब हो जाता ना, अबरहा का जो मकसद था, नापाक मकसद था कि मसमार करना है, बैतुल्लाह शरीफ को नाउज़ुबिल्लाह ढाना है, तो अगर वो कामयाब हो जाता तो तुम्हारी इज़्ज़त, अज़मत और चौधराहट सब कुछ ख़त्म हो जाती और सफ़र का सिलसिला भी ख़त्म हो जाता। अब ये अल्लाह की करम नवाजी थी ना कि अबाबील के ज़रिए अल्लाह ताला ने मक्का को फ़तह करवा दिया और अबरहा की फ़ौज ने शिकस्त खाई और अल्लाह ताला ने कैसे उन्हें खाया व भूस बना दिया। अब इस वाक़ये की वजह से इज़्ज़त, एहतराम और अज़मत और ज़्यादा बढ़ गई। अबाबील का जो अब असहाबे फ़ील के वाक़ये से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त एहतराम बैतुल्लाह शरीफ की, वहाँ अहले मक्का की, कुरैश मक्का की एहतराम और ज़्यादा बढ़ गया। अब इन्हें ये इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसलिए तुम्हें चाहिए कि सिर्फ़ काबे के मालिक की इबादत करो, मालिक की, अल्लाह की, जिसने तुम्हें भूख में खाना खिलाया, खौफ में अमन अता फरमाया। यानी बैतुल्लाह की इबादत ना करो, बैतुल्लाह के मालिक की, इस घर के रब की इबादत करो। अब तुम्हें भूख में खाना खिलाया, तुम्हारा क्या था, तुम्हारी तो ज़मीन भी ज़रख़ेज़ नहीं थी। अल्लाह ताला ने तुम पे खाने की बारिश की और अमन में खौफ दिया। क्या अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, जिसने इन्हें भूख में खाना खिलाया, व आमनहुम मिन खौफ, और जिसने इन्हें खौफ से अमन अता फरमाया। व आमनहुम, अमन दिया इन्हें खौफ से। अब इन्हें खौफ क्या था, काफ़िलों की लूट मार हो रही है, चोरी हो रही है, डाका डर रहा है और हर तरफ क्या है, लूट मार है। तो अल्लाह ताला ने इन्हें तो प्रोटोकॉल दिया, ये अगर तिजारत भी कर रहे हैं, इनके काफ़िलों को कोई लूट नहीं रहा, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ये हाशिम, ये अपने आप को यही कहते हैं हम कुरैश ख़ानदान से हैं, ये हम बैतुल्लाह शरीफ के मुतवल्ली हैं, हम वहाँ के रहने वाले, तो इन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है, इनकी एहतराम किया जाता। तो अल्लाह ने इन पे फलों की भी बारिश की, रिज़्क़ की भी बारिश की, इन्हें इज़्ज़तें भी दी, इन्हें बुलंदी भी दी, इन्हें मुकाम भी दिया, एहतराम की नज़र से इन्हें देखा जाता, हर तरह से रहमत की बारिश की। तो इनको तो चाहिए था कि अल्लाह के घर की, उसके घर के रब की, अल्लाह की खूब इबादत करते, उसके एहसानात को मानते और शुक्र करते और शुक्र के सजदे करते। तो ये पूरी यानी कि सूरत में अल्लाह ताला यही बताया जा रहा है अपनी अनायात के बारे में, अनायतों के एहसानात के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं। अल्लाह ताला ने देखे इनके दिलों में मोहब्बत, उल्फत पैदा की, लिइलाफ़, उल्फत पैदा की, मानूस किया। इन ये मुंतशिर थे, मुतफर्रिक़, अलग अलग कबीले बिखरे हुए थे। अल्लाह ताला ने इन कबीलों को, कबाइल को इकट्ठा कर दिया, फिर मोहब्बत डाली और एक दूसरे के से मानूस, यानी एक दूसरे से मानूस थे। फिर काबे के अल्लाह ताला ने मुतवल्ली बनाया ना इन्हें, और इनकी मोहब्बत दूसरे लोगों के दिलों में डाली है। जो भी यानी
दूसरे शहरों से आते, दूसरे मुल्कों से आते तो अहले मक्का की इज़्ज़त करते, एहतराम करते। और यहाँ का बाशिंदा कोई भी यहाँ अहले मक्का का रहने वाला किसी भी शहर में, मुल्क में जाता तो वो भी इनकी इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत करते। तो ये मोहब्बत डालने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह की ज़ात है। इतनी रहमतें और करम नवाजियाँ अहले मक्का पे किसने की? अल्लाह ताला ने की। अब चाहिए इन्हें यही कि सिर्फ उस रब ही की इबादत करें, अल्लाह ताला ही की इबादत करें। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 360 बुतों से बैतुल्लाह शरीफ को भरा हुआ था। अब ये शिर्क में इतने आगे बढ़ गए थे कि अल्लाह ताला को तो मानते थे, अल्लाह को रब तस्लीम करते थे, लेकिन अल्लाह के साथ ये शिर्क भी करते थे। ये बुतों की भी इबादत किया करते थे, ये माबूदों को भी रब ठहराते थे, ये माबूदों के भी यानी इन्होंने बहुत से माबूद बना रखे थे और ये अल्लाह के साथ ये बहुत बड़ा शिर्क भी करते थे। ये सारा इस सूरत का मौजू है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।